So we are going to take one editorial section and we will have analysis. This is dangerously fanciful. Dangerously fanciful. What is the meaning of fanciful? No idea? Fancy means something which is artificial, something which is not real. Like you say, this is fancy. Fancy dress means looks well but lacks in reality. दिखने में तो अच्छी है बट वो उतना रियलिटी में नहीं है. दिस इज कॉल्ड फैंसी. सो like fancy dresses, you have already heard about it. So this is called fancy and fanciful, जो कि fancy से ही बना है. This is adjective which means जो बहुत ही imaginary हो. Fanciful is imaginary. Like we say कि वो अपनी ही imagination में जीता है. So this is imaginary. और वी कैन से काल्पनिक. एंड जो अपनी ही मौज में रहे वो काल्पनिक है, मस्त मौला है, मौजी है. सो डेंजरसली फैंसीफुल, काफ़ी भयानक तरीके से ये एक इमेजिनेटिव बात की जा रही है. ऑन द जुडिशरी, न्यायपालिका, जुडिशरी में राहुल गांधीज कन्विक्शन एंड द डिफेमेशन केस. कन्विक्शन का मतलब क्या है? CONVICTION. वैसे ही वर्ड कन्विक्ट से बना है. एंड कन्विक्ट का मतलब क्या है? कन्विक्ट का मतलब है किसी को सजा देना. कन्विक्ट वर्ब है और कन्विक्ट का मतलब है टू पनिश, सजा देना. और इसी का ऑपोजिट है कन्विक्शन. तो एक इसका मीनिंग हो सकता है कि किसी चीज़ का प्रूफ ऑफ सिन, अपराध. दूसरा एक कन्विक्शन का मतलब ये भी होता है कि फर्म बिलीफ. जैसे आपने अक्सर सुना होगा, आई हैव ए स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन इन माई रिलीजन. मतलब मेरे धर्म में पूर्ण विश्वास है. ठीक है, मैं इस चीज़ को दृढ़ विश्वास से मानता हूँ. दिस इज कॉल्ड कन्विक्शन. सो राहुल गांधी का जो अपराध सिद्धि है या उनका जो दृढ़ विश्वास है एंड द डिफेमेशन केस. अब यहाँ पे दृढ़ विश्वास के सेंस में तो नहीं आ रहा होगा, उनकी गलतियों के रूप में ही आ रहा होगा. डिफेमेशन समझ ही रहे होंगे, बदनामी, जो उनका बदनामी का केस है. सो डिफेम इज अ वर्ब, मतलब किसी को बदनाम करना. एंड डिफेमेशन इज नाउन. दिस मीन्स बदनामी. The High Court has made defamation sound like horrific crime. हाई कोर्ट ने जो बदनामी है वो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा कोई क्राइम है, हॉरिफिक, डरावना. राइट. द गुजरात हाई कोर्ट ऑर्डर डिक्लाइनिंग. डिक्लाइन मीन्स हाँ, मना कर देना, किसी चीज़ का पतन होना. द हाई कोर्ट ऑर्डर declining to stay the conviction of Congress leader Rahul Gandhi in a defamation case is quite unreasonable. Quite माने बिल्कुल, unreasonable माने illogical. हाँ, स्टे माने बने रहना. ये जो वर्ड है स्टे, स्टे का मतलब है टू बी ऑन इट. मतलब ऐसे कहते नहीं, बने रहना.
जैसे आप कहते हैं स्टे ट्यून्ड विद अस, मतलब जहाँ पर आपने ट्यून किया है उसको ट्यून करे रहिए, कहीं और ट्यून मत करिए, स्टे ट्यून्ड विद अस। और कन्विक्शन आपको बता ही दिया। क्वाइट, क्वाइट माने बिल्कुल, बहुत। एंड अनरीजनेबल मतलब दिस इज एब्सर्ड, अनरीजनेबल मतलब इलॉजिकल, एब्सर्ड बेकार, यूजलेस। एंड बॉर्डर्स ऑन द फैंसीफुल, ठीक है। और ये एक तरह से भूमिका बनाता है, काल्पनिक भूमिका बनाता है। जस्टिस हेमंत एम प्रचक becomes the third judicial authority in Gujarat to rule that Mr. Gandhi, in using the words, "Who do all these thieves have Modi as surname?" I'm sorry, why do all these thieves have Modi as a surname? मतलब इन सभी चोरों को ये सरनेम मोदी, मतलब जितने भी लोग हैं, हाँ, उनका सरनेम मोदी ही क्यों है, ये बात उन्होंने बोली थी, ठीक है। उसी के बारे में डिस्कशन चल रहा है। इन एन इलेक्शन कैंपेन, कैंपेन का मतलब हाँ, एडवर्टीजमेंट, CAMPAGIN, PAIGN। कैंपेन वर्ब भी है एंड कैंपेन नाउन भी है। एज ए वर्ब प्रचार करना और एज ए नाउन प्रचार, ठीक है। कैंपेन स्पीच इन 2019 had committed। कमिट का मतलब क्या होता है? कमिट का मतलब होता है किसी चीज को कहना या करना। जैसे आप कहते हैं मेरे से गलती हो गई, तो आई हैव कमिटेड दिस मिस्टेक। कमिट माने किसी गलत काम को करना। तो had committed defamation against a large number of people and that it was a serious offense। जो कि कैसा ऑफेंस था? सीरियस अपराध था। The purported seriousness, purported नोट कर लीजिए, PURPORT, परपोर्ट से बना है परपोर्टेड। तो परपोर्ट वर्ब है जिसका मतलब है किसी चीज को लेकर के क्लेम करना, और ऑब्वियसली परपोर्टेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो दावा किया गया। परपोर्ट एज अ वर्ब टू क्लेम समथिंग, दावा करना। एंड परपोर्टेड आपको पता है कि V3 बन जाता है एडजेक्टिव, तो क्या कहेंगे? दावित या कथित, कहा गया, ऐसा दावा किया गया, ठीक है। परपोर्टेड सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस हैज बीन साइटेड। साइटेड माने प्रकाश में लाना, किसी चीज को साइट करना माने उस चीज को उठाना, ठीक है, उजागर करना। साइटेड टू जस्टिफाई द अवार्ड ऑफ अ 2-year जेल टर्म। अब देखिए यहाँ पे अवार्ड वर्ड यूज हो रहा है, ऐसा नहीं कि उनको अवार्ड दिया जा रहा है, मतलब ये एक तरीके से लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज की ब्यूटी है। जस्टिफाई द अवार्ड मतलब जो इस चीज़ को इसलिए उजागर किया गया जिससे कि उनको 2 साल की जेल की सजा मिल सके। द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन, जो कि डिफेमेशन का क्या है? मैक्सिमम पनिशमेंट है। While the remark is unlikely to have troubled or caused any reputational harm। अब reputational वर्ड repute से बना है, reputation नाउन है एंड reputational एडजेक्टिव है, जबकि the remark is unlikely to have troubled or caused any reputational harm, जबकि इस रिमार्क से किसी का रेपुटेशनल हार्म नहीं हुआ होगा टू एनी रीजनेबल पर्सन, कोई भी
रीजनेबल व्यक्ति का। द ट्रायल मैजिस्ट्रेट अ सिविल कोर्ट हियरिंग एन अपील अगेंस्ट कन्विक्शन, कन्विक्शन माने अपराध सिद्धि। एंड नाउ द हाई कोर्ट हैव यूनानिमसली, यूनानिमसली मतलब एक आवाज से, जैसे आप बोलते हैं हाउस द जोश, बोलो ना हाउस द जोश, यूनानिमस वॉइस, दिस इज कॉल्ड यूनानिमस, यूनानिमस। यूनानिमस एडजेक्टिव है और इसका मतलब है सिंगल वॉइस। एंड यूनानिमसली एडवर्ब है, इसका मतलब विद सिंगल वॉइस, एक आवाज से, एक मत से। कंक्लूडेड दैट द ऑफेंस इज ग्रेव, ग्रेव मीन्स कब्र, ग्रेवयार्ड, मतलब यहां पे कब्र का सेंस नहीं होगा, जो अपराध है वो जघन्य है। अमाउंटिंग टू मॉरल टर्पिट्यूड, नोट इट डाउन, TURPITUDE, टर्पिट्यूड। मॉरल टर्पिट्यूड माने एक तरीके से नीचता, भ्रष्टता। टर्पिट्यूड को लिख सकते हो विकेडनेस, टर्पिट्यूड, विकेडनेस। इन हिंदी वी कॉल इट दुष्टता। तो एक तरह से मॉरल दुष्टता है, नैतिक दुष्टता है। द हाई कोर्ट हैज अग्रीड विद फर्स्ट एपीलेट, नोट इट डाउन, एपीलेट, APPELLATE, एपीलेट। First appellate. Appellate means which can be reconsidered. Appellate means appeal से बना है, appellate, something which can be reconsidered. Court that Mr. Gandhi does not deserve. Deserve means उस चीज को लायक होना। The benefit of stay of conviction, मतलब इसका कन्विक्शन का स्टे ना उनको मिल पाए, उनको इसका फ़ायदा नहीं लेना चाहिए कि ये इस कन्विक्शन को स्टे पे लाया जाए। इन ऑर्डर दैट वुड हेल्प ओवरकम हिज डिसक्वालिफिकेशन फ्रॉम द लोकसभा, और एक ऐसा ऑर्डर जो कि जो इससे ओवरकम करेगा उनको, कौन सा, डिसक्वालिफिकेशन फ्रॉम लोकसभा। इट हैज़ इंथुजियास्टिकली, इसको काफ़ी उत्साह से, एंडोर्स्ड, एंडोर्स का मतलब है, एंडोर्स का मतलब है प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड, मतलब केस की प्रॉपर फाइल बनाना, एंडोर्स करना। द कंक्लूजन नहीं, वो लिप्त जो होता है वो एनग्रॉस्ड होता है, ये एंडोर्स्ड है। जैसे संलग्नक, जब कोई आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उसके पीछे अपनी मार्कशीट की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी लगाते कि नहीं, इसका मतलब आपने उन डॉक्यूमेंट्स को क्या किया, संलग्न किया है, एंडोर्स किया है। दैट द ऑफेंस इज ग्रेव, कि जो अपराध है वो गंभीर है, बिकॉज इट वॉज कमिटेड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड लीडर ऑफ ए पार्टी दैट हैड रूल्ड द कंट्री फॉर डेकेड्स, जिसने दशकों तक इस देश में राज किया था। एंड दैट इट वॉज अ स्पीच दैट कंटेन्ड अ फॉल्स स्टेटमेंट मेड विद इंटेंट। इंटेंट माने इरादा, एक झूठा कथन जो कि इंटेंशनली कहा गया, टू अफेक्ट द आउटकम ऑफ एन इलेक्शन, जिससे कि इलेक्शन का जो परिणाम है वो प्रभावित हो सके। इज दैट क्लियर नाउ? ऑल वर्ड्स आर क्लियर? ओके।